कैरेक्टर अभी भी करने जाने से पहले। He can be officially declared mad. एक बच्चा वहाँ नाच रहा है, दूसरा पीछे गया हुआ है। पहले को-आर्टिस्ट को पीट देता था। हाँ जी, वेलकम टू बस इतनी सी बात। ये शो मेरा है और इस शो के हाथ आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट, द ग्रेट इंडियन कपिल शो की। और राजीव भाई सेकंड सीजन तक आ गए, इस बात के लिए बहुत से बहुत तालियां आपको। आप क्यों नहीं आ पाते वो बताओ। मैं इसलिए नहीं आ पाता हूँ सर क्योंकि मेरा धंधा ठीक चल रहा है। जिसका ठीक, आप गलत डॉक्टर दे रहे हो। हमारे पास पूरी कास्ट है, हमसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको क्या डिफरेंस लगता है टीवी से और इसमें यहाँ आके, मतलब कोई कंटेंट में लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं या फिर हमारे शो देखो, हम आपको पता है हमारे शो पे पहले भी मतलब हम लोग ऐसा कुछ बिलो द बेल्ट कंटेंट को भी किया भी नहीं है। और हाँ, ये फर्क है कि ये ग्लोबली देखा जाता है। इस शो में आने के बाद कुछ ऐसे गेस्ट के साथ हमें एपिसोड्स करने का मौका मिला जो हमें जैसे आमिर भाई पहली बार आए, हमें बड़ा मजा आया। उसके बाद एड शेरिन से मिल तो काफी मजेदार एपिसोड हुए। तो हाँ, मैं भी बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो एक दो गोरे लोगों ने पहचाना। मैंने पहले तो वो मेरे पीछे आया, फिर मैं उसके पीछे गया। मैंने कहा सच्ची बता, तू क्या जानता है मेरे बारे में। मुझे ऐसा लगता है वो एक दो इंडियन लोगों ने खिंचाई, शायद उनको देख के खिंचवा ली होगी, पर उसने मुझे बोला कि आई नो यू। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा, मैंने कहा मैंने पूछ लिया और ये नहीं बता पाया तो फिर गिल्ट रहेगा भी क्यों पूछा। एड शेरिन को देखा होगा ना आपके शो में। एड शेरिन का फैन होगा वो। किसका फैन होगा उसने देखा होगा। हाँ, फर्क तो पड़ता है। अभी इंटरनेशनल फेम हो गया है। बढ़िया। हमारे पास बहुत सारे कुछ बिहाइंड द सीन्स, हमारा पहले सेगमेंट है शो का। पहला काम आप ही का दिखाने जा रहा हूँ, इसमें बिहाइंड द सीन है भी नहीं, कुछ सीन है सीधा, सिर्फ आप बग्गी लेके आओगे चले जाओगे यार। वो देखो, 2 3 क्या हो रहा है? आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार आना है, जा रहा है गाड़ी में। ये राजीव भाई का सीजन 1 था, ठीक है। कमाल था ये, कमाल। ये पिकअप एंड ड्रॉप जो था। बच्चों मेरे पास क्यों आ गए हो आप? मैं उधर बैठ जाऊं? कपिल जाके बोल रहा हूँ, हर एक मुझे पन्ने ठंड में- लग रही है। हर एक पन्ने में आपके साथ हूँ मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो स्क्रिप्ट होती है, दूसरा है कि थोड़ा शरारती बंदा अगर हो शो में, जैसे आप अपने शोज में करते हो। राजीव भी बहुत विटी है, वो अलग बात है, इसको मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब एक स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करते हैं। बट हाँ, टाइमिंग बहुत अच्छी है राजीव की और खुद अपने पंच लाइन इम्प्रोवाइज भी करते हैं। सो हाँ, ये तो हमारा हंसी मजाक है, हम आपस में करते रहते हैं। बट या ही इज वेरी गुड। नेक्स्ट चला है सर। You agree? I do. You agree? I don't like her anyway. बेटा मेरी बात सुन। तो देखो, बाय फार पहली बात तो इंटरनेट पे 2-3 महीने तक इससे फनी कोई चीज नहीं रही थी इस पूरे एक्ट से। मैंने आप सब लोगों को मैसेज भी किए थे इस एक्ट के बाद। क्योंकि भाई ये आपने जब ये किया था, ये था स्क्रिप्ट में क्या नहीं, आपको लगा बहुत देर से खड़ा हूं तो मैं मुझे लगा कि ये तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है एक तो, और ये स्टेप भी तो थोड़ी ना था हमारे शुरुआत में। ये अचानक स्टेज पे आए और हर बात में स्टेप के बिना बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, मैं आपको और दूसरी बताऊं बात कि सुन भी नहीं रहा है। जब हमने स्क्रिप्ट तैयार की तो मुझे भी नहीं पता था कि ये हम करने वाले हैं। तो कभी कभी होता है ना, स्क्रिप्ट हमारी कभी 50-50 होती है, 60-40 हो जाती है। एक्चुअली एक्ट भी आपका बड़ा, आई थिंक हाँ, बहुत कुछ ही देर कुछ ही देर पहले रेडी भी हुआ। पहले शायद लेट हुआ। तो कभी कभी ना हम कपिल भाई के पास जाते हैं कि भाई स्क्रिप्ट आज थोड़ी है, मतलब। तो कपिल भाई बोलते हैं अरे फैल जाओ। कभी कभी होता है कपिल भाई का, आज फैल जाओ। अभी भी तो यही बोला है ना मैं। आज फैल जाओ। तो वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने बोला यार इतने पंचेस, आज बहुत सारे पंचेस नहीं है। और मुझे मालूम था सुनील भाई जो सलमान भाई का करेंगे, ये सो परफेक्ट, मतलब जो कैरेक्टर दे दो सुनील भाई को। ये मैं बोलना चाहूंगा सुनील भाई को, इट्स अ लर्निंग। मैं उनको बोलता रहता हूँ कि मैं सीखता रहता हूँ। तो इतना परफेक्ट करते हैं। और मेरा क्या होता है, मैं जब मिमिक्री करता हूँ वो मेरा ही एक अपना स्टाइल होता है कि मैं अपने हिसाब से शाहरुख भाई कर रहा हूँ या मैं अपने हिसाब से जीतू जी करता हूँ। मेरे पास ना जब कुछ नहीं होता तो डांस मेरी एक अच्छी पावर होती है। अब तो डांस करने लग गया, पहले को-आर्टिस्ट को पीट देता था। मुझे किस्सा याद आ गया अभी ना, अनीस बज़मी, कार्तिक आर्यन, सब भूल भुलैया की टीम आई हुई थी ना,
तो सुनील भाजी ने गाना गा रहे थे, इन्होंने गाना शुरू किया तो इनको खुद को भी नहीं शायद मजा आया। तो फिर मैंने देखा अब गाने पे एग्जिट थी, अब आदमी स्टेज पे खड़ा खड़ा स्क्रिप्ट चेंज कर रहा है अपनी, फिर उन्होंने देखा कोई बिग लाफ्टर लेके निकलना ना, तो सडनली सुनील भाजी क्या करते हैं, अनीस बज्मी में कुछ था नहीं, सिर्फ मुझे पता था कि ये क्या कर रहे हैं, अनीस बज्मी के आगे आ करते आप देखना उसमें मेरे रिएक्शन ऐसे है कि मेरी आंखों से पानी निकल गया, क्योंकि मुझे पता था ये आदमी ना बड़ा लाफ्टर ढूंढ रहा है, तो जैसे उसमें मजा आया वो निकल गया। साइलेंस पे एग्जिट लेना ना डूब मरने के बराबर होता है। अब ऐड खत्म हो गया और साइलेंस है, बड़े लाफ्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब कि मेरी एग्जिट है, कुछ हो जाए, है ना। पर इस एक्ट में जब आप नीचे गए थे वो भी आपका सब इम्प्रोव कुछ डिसाइडेड नहीं था एक्चुअली इस एक्ट में। हम लोग तो पीछे डिस्कस कर रहे थे कि यार पंच है नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ है नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल कोई लाइन नहीं थी, तो हम लोग करें क्या। तो फिर चलो लेट हो गए, तो लेट हो गए ऐसे हुआ, चले गए एंट्री, अरे कीकू जी चले चलो। तो यहाँ से हम लोग एंटर हुए तो उसके बाद आई थिंक वो अपने आप होता चला गया, वो काफी कुछ इम्प्रोवाइज। क्राउड का रिएक्शन भी आया है कि एक दो बच्चों से बातें करनी है और फिर वो बच्चे मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, एक बच्चा वहां नाच रहा है, दूसरा पीछे गया हुआ है, फिर वो उधर चला गया, बोला मैं किससे बातें करूं, ये कहाँ है। तब मैंने सोचा अब मैं नाचता हूँ। अब वो सीन पे डिस्क्राइब भी बहुत अच्छा हो रहा है। This was iconic. Oh my god! And रणवीर की परफॉर्मेंस थी मैचिंग टू नील। और ये oh my god, this was terrible. अब एक ही बंदे को सिखाया ना कास्ट में से, दूसरा बंदा चलाएगा तो डूब जाएगी। इसकी रिहर्सल आपने मतलब कुछ भी पता था आर के भाई को इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता, ये सब उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है। वहीं पे He was just reacting spontaneously. हाँ, of course he didn't know, because वो बता के फिर मजा फिर एक्ट हो जाता है ना, वो एक But को पता यार ठीक है। इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में जो भी सुनील कर रहा था उसका रिएक्शन पूरा फिजिकली फेस वाइज, ऑफ कोर्स ही इज एन एक्टर, बट हाउ डिड यू कोऑर्डिनेट दैट? अमेजिंग। वो मुझे लगता है वो इंस्टिंक्ट ही है। वो ऑकवर्ड भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। नहीं, मुझे पता था नहीं होंगे। चला कौन रहा था? व्हील किसके पास? वो व्हील मेरे हाथ में था, मेरा पाँव ना ऐसे करते करते दब गया। अब मैं ब्रेक ढूंढ रहा हूँ पर वो एक्सेलरेटर दब गया, वो दब गया, वो इतने में तो टूट गया। गाय का दूध पूरी रियासत में बांटा जाता है लेकिन खुद नहीं पीती, क्योंकि अक्सर दूध पीने से इन्हें गैस हो जाती है। मोटप्पा छटप्पा, क्या क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ? मेल फंक्शन। राजमाता अपनी रियासत अच्छी तरह से बांध के चली आती है। नहीं, ये तो हमें आदत हो गई है, ये हमारे माल कभी कभी ठीक से फंक्शन नहीं करते। ये इस टाइम पे जब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है उस पे किसी की एक की हंसी छूट जाए, वो कंट्रोल कैसे होती है दोबारा से? अरे हमारी तो कितनी, सबसे ज्यादा तो हमारी हंसी छूटती है। कपिल भाई के जो वन लाइनर्स आते हैं, ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाए। बट ये जो आप जो करते हो इसमें रिहर्सल्स कितने टाइम की लगती है? रिहर्सल्स होती हैं हमारी, टेक्निकल्स होती हैं, वी सिट विद द टीम, वी लिसन टू द स्क्रिप्ट, इवन ही लिसन्स के कैसे क्या करना है। एक एक पंचेस पे हम लोग काम तो करते हैं। हाँ, एंड सुबह मतलब ऑन द डे ऑफ द शूट हम स्टेज वी पे हैव अ प्रॉपर टेक्निकल करते हैं, कितना इधर उधर निकलेंगे, लेकिन फिर जब करते हैं परफॉर्म तब थोड़ा सादा भी निकल जाते हैं। पर खैर ऑडियंस का भी इफेक्ट थोड़ा लगा Affect होता है। हाँ। Okay, guys, Ed Sheeran for the first time for Chak Chak Doom Orchestra. आयो 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 लखनपाल नो जन्मदिन आयो। आयो 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 लखनपाल